15 साल में एनडीए ने इतनी बड़ी जीत नहीं देखी थी। जेडीयू के प्रचंड कमबैक की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिसे विपक्ष थकाऊ, खटारा, बीमार बता रहा था, जो एनडीए का सबसे कमजोर खिलाड़ी माना जा रहा था, वो नीतीश कुमार मैन ऑफ द मैच साबित होंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। रिटायरमेंट की कगार पर पहुंच चुके नीतीश कुमार ने आखिरी इनिंग में ऐसी पारी खेली कि बिहार ही नहीं, पूरा देश भौचक्का रह गया। और नीतीश कुमार बन गए 2025 के सबसे बड़े धुरंधर। साल 2025 खत्म होने वाला है और पूरे साल का लेखा जोखा निकाला जा रहा है। बिहार के लिहाज से बात करें तो सबसे बड़ा इवेंट रहा 18वीं विधानसभा का चुनाव, जिसका परिणाम बेहद चौंकाने वाला था, जिसके धुरंधर साबित हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार। बिहार में छठ महापर्व के खत्म होते ही बंगाल की खाड़ी से एक चेतावनी आई। साइक्लोन मोन्था बिहार की तरफ आफत की आंधी लेकर बढ़ा आ रहा था। राज्य में चुनाव प्रचार अपने चरम पर था। बड़े बड़े दिग्गजों का दौरा बिहार में पहले से तय था। 1 नवंबर 2025 मोन्था बिहार में आसमानी मुसीबत बनकर टूट पड़ा। पटना में खड़े 22 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की आस देखते रहे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तेजस्वी यादव, जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों को अपनी सभा रद्द करनी पड़ी, पर नीतीश कुमार नहीं रुके। मौसम ने हवाई यात्रा पर नजर लगाई तो नीतीश सड़क से जनसंपर्क साधने निकल पड़े। समकालीन लोकतंत्र के इतिहास में गिनी चुनी ऐसी सरकारें हैं जहां 20 साल से एक ही नेता निर्विरोध मुखिया बना हुआ है। मैं नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में रहने के बाद भी ना तो भ्रष्टाचार का एक भी दाग है, ना ही एंटी इनकम्बेंसी। जनता बार बार उसे और उसके गठबंधन को चुन रही है। उस नेता का नाम है नीतीश कुमार। बिहार में एक बार फिर निरंतर नीतीश का जनादेश आ चुका है। नीतीश कुमार ने समाजवाद और सेक्युलरिज्म का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो विरोधियों के लिए क्रैक करना असंभव हो गया है। जिस बिहार में पार्टियां जाति को साधने में लगी रही, वहां नीतीश कुमार ने जेंडर पॉलिटिक्स साधकर एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जो नीतीश कुमार की जीत का एक्स फैक्टर बन गई। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग उनकी यूएसपी बन गई है और नीतीश कुमार बन गए बिहार की सियासत का ध्रुव तारा। आसमान का ध्रुव तारा, जिसे देखकर सदियों से यात्री अपनी मंजिल तलाशते रहे हैं, जो पुराणों में दिशा ज्ञान केंद्र रहा है, जिसे देखकर खोए हुए पथिक अपनी राह ढूंढते रहे हैं। इसी तरह बिहार की राजनीति का चमकता हुआ सितारा, ध्रुव तारा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार
20 साल से बिहार की राजनीति में अडिग हैं, अजेय हैं। वैसे तो दुनिया में और खासकर सियासत की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन बिहार में पिछले 20 साल से इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि बिहार में नीतीश कुमार ध्रुव तारा है, जो सत्ता की दशा और सियासत की दिशा तय करते हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में और उसके अलावा महिलाओं का समर्थन, कुछ ऐसे वो मुद्दे, बेसिक मुद्दे, आरक्षण, शिक्षा को लेकर उन्होंने जो काम किया है, इस तरह कुल मिला के आप कह सकते हैं उन्हें बिहार की राजनीति से खारिज नहीं किया जा सकता और वो केंद्र में है, केंद्र में रहेंगे। नीतीश कुमार ये बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम है जो निरंतर सत्ता के शिखर पर विराजमान है। समर्थक इस 20 साल के अनुभव को उनकी ताकत बताते हैं, पर विरोधी इसे खटारा सरकार का नाम देते रहे। गाड़ी चलाने का अनुमति नहीं देता है सरकार। खटारा गाड़ी 15 साल पुराना चलाने नहीं देती है, तो ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को, जनता को नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही दवाई, सिंचाई, पढ़ाई और कमाई के मुद्दे को हथियार बनाकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे। विरोधी नीतीश को थका हुआ बताते रहे, उनकी सेहत पर सवाल खड़े करते रहे, पर जनता ने तेजस्वी के इस नैरेटिव को सिरे से नकार दिया। नतीजा, नीतीश निरंतर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को तैयार है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी। और बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की अहमियत कुछ ऐसी सी ही है। नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है, उनकी उपलब्धि इतनी असामान्य है कि उनको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और आज जिस मुकाम पर नीतीश कुमार हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया है। कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार कॉलेज के दिनों से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। बिहार से शुरू हुए जेपी आंदोलन में भी नीतीश ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र राजनीति के दौरान उनके दोस्त रहे लालू प्रसाद सियासत में आने के बाद प्रतिद्वंद्वी बन गए। करियर के शुरुआत में लालू यादव की लोकप्रियता नीतीश की सबसे बड़ी चुनौती रही। जेपी के नेतृत्व में बने जनता दल के नेताओं के बीच विचारों का टकराव होने लगा, जिसको लेकर पार्टी के अंदर कई गुट बन गए। आखिरकार 1994 में नीतीश कुमार ने जनता दल से अपनी राहें अलग कर दी और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। समता पार्टी के गठन के बाद भी नीतीश कुमार की राह आसान नहीं हुई। 6 साल के संघर्ष के बाद 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, पर ये कार्यकाल महज 7 दिनों तक का ही रहा। नीतीश कुमार की पहली सरकार 1 हफ्ते में ही गिर गई और सत्ता वापस आरजेडी के हाथों यानी राबड़ी देवी के पास चली गई, क्योंकि उस वक्त लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे थे। बिहार में जारी संघर्ष के साथ ही नीतीश केंद्र की राजनीति भी करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल और कृषि मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी संभाली। अब तक लालू प्रसाद की लोकप्रियता थोड़ी कम जरूर हो गई थी और विरोधी पार्टियां भी सक्रिय थी, लेकिन आरजेडी को टक्कर देने के लिए जरूरत थी मजबूत और संगठित पार्टी की। तो ऐसे में 30 अक्टूबर 2003 को 3 पार्टियों ने मिलकर, समता पार्टी, जनता दल और लोक शक्ति पार्टी ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड का गठन किया। 24 नवंबर 2005 ये वो तारीख थी जिस दिन से इतिहास की शुरुआत हुई। बीजेपी के सहयोग से जेडीयू के नीतीश कुमार ने बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनाई। सरकार में आते ही बिहार को मिले जंगल राज के टैग से आजाद कराने के मिशन पर नीतीश लग गए।
पुलिस प्रशासन को सशक्त और दुरुस्त किया, महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को अपना लक्ष्य बना लिया और 5 साल के भीतर बिहार की सूरत बदल कर रख दी। नतीजा ये हुआ कि 2010 में नीतीश कुमार ने प्रचंड जीत दर्ज की और इस जीत में उनका सबसे बड़ा सपोर्ट बनी बिहार की महिला मतदाता। नीतीश कुमार ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब तक नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का तमगा मिल चुका था, उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन उन्हीं के अलायंस के नेता और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से उनकी तलखियां बढ़ने लगी थी। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपने कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया। इसके ठीक एक हफ्ते बाद नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। एनडीए से नीतीश के अलग होने के बाद 2014 में पहली बार बीजेपी मोदी के चेहरे पर मैदान में उतरी और बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। पूरे देश में मोदी लहर थी, जो बिहार में नीतीश के लिए मुश्किल का मसला था। मोदी की लोकप्रियता के काट में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन कर इस गठबंधन का नाम पड़ा महागठबंधन। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए और आरजेडी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। नीतीश कुमार जिंदाबाद। फरवरी में नीतीश एनडीए से अलग हुए और नवंबर में ही विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। सभी की नजरें इस पर टिकी थीं कि इस अटपटे से गठबंधन को जनता स्वीकार करेगी। जिस लालू के खिलाफ नीतीश को जनता ने चुना, उसी के साथ उनके गठबंधन से जनता क्या खुश होगी। शंकाओं और सवालों के बीच 2015 में लालू नीतीश की जोड़ी ने धुआंधार प्रचार किया। नतीजा, नीतीश कुमार ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन तो किया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से वे तंग आ गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ इन आरोपों के साथ काम कर पाना मुश्किल हो रहा था। जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदुवार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हमने समझा कि मेरे लिए अब यह चलाना संभव नहीं है। हमने अपने आप को अलग किया। नीतीश ने यू टर्न लिया और फिर से एनडीए से हाथ मिला लिया। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2020 का चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ ही लड़ा। तब तेजस्वी यादव पहली बार अपने बूते पर नीतीश के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी की आशंका राजनीतिक जानकारों के चर्चा में शुमार थी। नतीजे आए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी को 75, बीजेपी को 74 और जेडीयू को महज 40 के करीब सीटें मिली। यानी बहुमत बेशक एनडीए के पास था, पर जेडीयू तीसरे नंबर पर आ गया था। ऐसे में आमतौर पर ज्यादा नंबर लाने वाली पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है, पर बिहार में ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के सपोर्ट से नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं थोड़ा सा पहले ले जाना चाहूंगा। 20 वर्ष पहले जब नीतीश कुमार यहाँ सत्ता में आए तो बड़ा स्मार्ट पॉलिटिक्स उन्होंने किया। स्मार्ट पॉलिटिक्स इस रूप में उन्होंने किया कि एक तो उन्होंने देखा लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, और लॉ एंड ऑर्डर से सबसे अधिक अफेक्टेड कौन होती है, तो बिहार की महिलाएं होती हैं, और महिलाएं ऐसी हैं जिनकी संख्या 50% से ऊपर है। तो एक लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया तो महिलाओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ आ गया। प्लस महिलाओं के साथ कई योजनाएं उन्होंने शुरू की उनके लाभ के लिए। तो एक तरह से एक पक्का वोट बैंक के रूप में ये महिलाएं उनके साथ आ गई और आज भी जुड़ी हुई।
इस बार एनडीए के साथ भी उनका गठबंधन ज्यादा लंबा नहीं चला। 2 साल बाद 2022 में वे वापस अपने मित्र से विरोधी बने लालू प्रसाद से दोस्ती कर ली और उनकी पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। नीतीश ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2022 में बनी सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके हिस्से में आए, पर नीतीश कुमार ने यह आरोप लगाया कि आरजेडी के मंत्री गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्होंने फिर से यू टर्न लिया और कड़कड़ाती ठंड में बिहार की सियासत को गरमा दिया। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार वापस एनडीए के साथ आ गए और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। – 2024 में एनडीए में लौटने के बाद से नीतीश कुमार बार बार ये दोहरा रहे हैं कि उनसे 2 बार गलती हो गई, अब वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने। वही रहेगा, हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, कोई इधर से उधर नहीं। एनडीए भी उन्हें अपना निर्विवाद नेता बता रहा है, पर ताज्जुब की बात तो ये है कि नीतीश कुमार को लेकर विरोधी भी सॉफ्ट हैं। हमला सरकार पर किया जाता है, मंत्रियों पर किया जाता है, उनके सहयोगियों पर किया जाता है, पर नीतीश कुमार पर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाने में विरोधी भी संकोच खाते हैं। सीधे सीधे नीतीश कुमार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, नीतीश कुमार पर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है और नीतीश कुमार का आज भी प्रभाव माना जाता है, चाहे वो लघु समाज हो या 36% ईबीसी वर्ग हो। लगता है कि अगर नीतीश कुमार पर हम प्रहार करेंगे तो कहीं ये वोट बैंक नाराज न हो। नीतीश कुमार का कद यूं ही नहीं बना, उन्होंने बार बार ये साबित किया कि वो बिहार के सियासत के बॉस हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के सामने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर रिकॉर्ड बनाने का मौका था, पर उनकी पार्टी बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला सकी। नीतीश कुमार तब मोदी के लिए किंग मेकर बने। जो जानकार नीतीश के करियर में ढलान के दावे कर रहे थे, वो भी हक्के बक्के रह गए। अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी पर विरोधी तंज कस रहे थे, बीजेपी के डोमिनेंस का आरोप लगा रहे थे। इस बीच एनडीए के भीतर भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी थी। पिछली बार जेडीयू के वोट काटने वाले चिराग पासवान अब की बार गठबंधन में शामिल थे। किसे किस सीट की कुर्बानी देनी होगी, इस पर कयासबाजी जारी थी। इसी बीच नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और साफ संदेश दे दिया कि जेडीयू के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीटों से वो समझौते को कतई राजी नहीं है। बार बार यह सवाल उठता था नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार में अब वह चमक व धमक नहीं, लेकिन हम बार बार कहते थे कि नीतीश कुमार में चमक और धमक बरकरार है और इसी का परिणाम भी चुनाव परिणाम में दिखाई पड़ रहा है। समझौता न करने वाली सियासत, साफ छवि और सुशासन मॉडल ने नीतीश कुमार को बिहार में अपरिहार्य बना दिया है और 2025 में एक बार फिर से नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए को सत्ता की कमान सौंपकर जनता ने भी ये बता दिया कि नीतीश कुमार हैं साल 2025 के सबसे बड़े धुरंधर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
15 साल में एनडीए ने इतनी बड़ी जीत नहीं देखी थी। जेडीयू के प्रचंड कमबैक की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।